हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर के आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। हम पाइप और टंकी लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था और क्वेश्चन नंबर 5 तक के हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है और हम इसे अब देखते हैं क्या है। ठीक है, क्या बोलता है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। ठीक है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते। 2 घंटे अधिक लगते कहने का मतलब 8 घंटे तो लगते ही थे, अब छेद होने के कारण 2 घंटे अधिक लग रहे हैं, कहने का मतलब टोटल 10 घंटे लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। ठीक है, भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, ये मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, बनाना शुरू करते हैं। क्या बोलता है, एक नल है, मान लीजिए वो नल ए है, वो खाली टंकी को कितने देर में भर देता है, 8 घंटे में भर देता है। परंतु क्या हो रहा है, टंकी में छेद है, टंकी में छेद है और छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो मान लीजिए हमने अगला नल के रूप में ले लेते हैं, या अगला जो कंडीशन दिया है उसके लिए अगला छेद सहित टंकी की बात कर लेते, तो वो क्या है, मेरा बी है। अब 2 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब पहले मेरा 8 था और उसमें 2 घंटे अधिक लगे, तो अब कितने लग रहे हैं, 10। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन मेरा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने क्या बोला था, इन दोनों का एलसीएम, तो 8 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। एलसीएम निकालना मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है और मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, तो शॉर्ट वीडियो वाले ऑप्शन में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। अब मैंने कल एक चीज़ और समझाई थी, जब भी खाली कर रहा है ये शब्द देता है या छेद है ये शब्द देता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ पे माइनस लेके चलते हैं, तो यहाँ पे 10 में क्या आ जाएगा, साथ में माइनस आएगा, और इसके सामने जब 1 यूनिट की वैल्यू भी निकालते हैं तो वो भी माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हो जाएगा, 8 दाम 80, मतलब ये 10 बार में जाएगा, और 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 अट्ठे 80, मतलब 8 बार में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, अब देखते हैं कि आगे क्या बोलता है, भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। मतलब ये वाला जो नल था वो भर रहा था और दूसरा वाला मेरा क्या कर रहा था, खाली कर रहा था, तो दोनों को एक साथ ओपन करेंगे तभी तो पहले भरेगा और फिर खाली करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल करने पर 2 आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि जो कंडीशन कह रहा है उस, चाहे वो भर रहा है बोले या फिर वो खाली कर रहा है बोले, हर कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा, जो भी आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आखिरी में आएगी वो टोटल वैल्यू से आपको डिवाइड करके फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, तो भरा कितना था, टंकी में 80 लीटर पानी भरा था, पानी के लिए हम लीटर यूज़ करते, तो 80 लीटर भरा था, और दोनों को एक साथ खोलने पर वो कितना समय ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है, तो डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक है, तो बोलता है छेद कितना समय लेगा, मतलब खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और ये कितना हो जाएगा, शून्य का शून्य आ जाएगा, मतलब ये कितना लेगा, 40 घंटे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। मैं फिर बोलती हूँ, जहाँ पे भी छेद की बात कर रहा है या वो नल खाली कर रहा है तो हमें उस सेंटेंस में माइनस लेके बनाना है और उसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस लेकर बनाना। अब जो मेरा आखिरी सेंटेंस होगा, जैसे भरी टंकी को खाली करने में, तो भरा मतलब क्या होगा, पहला वाला जो नल होगा वो हमेशा भर रहा है और जो दूसरा वाला कंडीशन दिया था वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो दोनों को हमेशा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करने पर मुझे क्या मिला, 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मुझे 2 मिलेगा। ठीक है, तो बोलता है कि ये छेद कितना समय लेगा इसको खाली करने में, तो मुझे क्या मिल चुका है, 2 घंटे मिल चुके हैं। इनकी 1 यूनिट जब दोनों को ऑन करते, एक भर रहा है और दूसरा खोल रहा है, तो यही क्या करेगा, खाली करेगा। तो टोटल टंकी में 80 लीटर भरे हुए थे और ये क्या कर रहा है, 2 उसको
ऑन करने वाले और जो उसको खाली करने वाले दोनों को जोड़ने पर जो 2 घंटे आए हैं उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 40 घंटे में ये क्या कर देगा, खाली कर देगा। यही अगर चाहे भर भी रहा है बोलेगा या खाली भी कर रहा है बोलेगा, दोनों ही कंडीशन में हमको क्या करना है, जो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी उससे हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। ये याद रखना, ठीक है। चलते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है ये देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, ठीक है। 2 निकासी पाइप, निकासी पाइप का मतलब ये दोनों पाइप क्या कर रहे हैं, पानी को निकाल रहे हैं, ठीक है। भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। फिर क्वेश्चन बोलता है यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तीनों को एक साथ खोल देंगे, कहने का मतलब जो भर रहा है उसे भी और जो खाली कर रहा है उसे भी, तीनों को अगर एक साथ खोल देते हैं तो क्या बोलता है, टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। सेम पहले ही वाला है, सेंटेंस में नहीं जाना है, हमारा बनाने का यही तरीका रहेगा हमेशा, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। तो मान लीजिए हमारा पहला पाइप कौन सा है, ए है। ये इसको कितने देर में भर रहा है बोलता है, ये इसको भर रहा है 3 घंटे में। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख लिया, ये आवर में दिया तो ऊपर में आवर लिख लिया। उसके बाद में 2 निकासी पाइप है, मान लीजिए वो पाइप क्या है, बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या बोलता है, 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं क्रमशः। तो ये खाली कर सकता है इसलिए -6 आ गया, और ये भी खाली कर सकता है इसलिए माइनस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका हम क्या करेंगे, अब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, टोटल वैल्यू निकल जाएगा। मैंने आपको एलसीएम निकालना बताया है मैंने, और प्रीवियस क्लास में भी देखेंगे, और यदि किसी को अभी देखना है तो वो शॉर्ट वीडियो में जा कर के पहले इसको पॉज करके देख सकता है, फिर वापस में आ करके क्या कर सकता है, यहाँ से अपनी क्लास कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। मैं जो भी चीज़ें समझाती हूँ उसमें जो भी डाउट वाले चीज़ रहते हैं वो मैं अपने शॉर्ट वीडियो में दे देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 एकम 3, मतलब कितना, एक बार में जा रहा है, शून्य को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 10। उसके बाद में 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लिखेंगे। 10 से करेंगे तो 10 से कितना हो गया, 30। यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगेंगे। आगे क्या बोला था, क्वेश्चन मेरा बोला था तीनों को एक साथ खोल देंगे। तीनों को एक साथ खोलेंगे तो देखो ये माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा, 8। लेकिन सामने माइनस का निशान है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8। मतलब मैंने इन्हें जोड़ा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -8 हो जाएगा। 5 प्लस 3 क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। सामने माइनस है तो माइनस माइनस साइन आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे क्या है, +8 +10 है तो +10 में से -8 को घटा देंगे, क्योंकि तीनों को एक साथ खोला हुआ है तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2, ठीक है। और जो बड़ी वैल्यू की साइन है वही हमने ले लिया, तो बड़ी वैल्यू की प्लस साइन है तो प्लस कर लिया, ठीक है। तीनों को एक साथ खोलेंगे तो कितना समय लगेगा भरने में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कितना भरा हुआ है इस टंकी में, 30 लीटर पानी भरे हैं। 30 लीटर पानी मेरा क्या है, भरा है, और खोलने पर ये 2 घंटे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ जाता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा कितना, 1। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब इसको 15 घंटे लगेंगे यदि मैं तीनों को खोल देती हूँ तो, ठीक है।
तीनों को खोल देती हूँ तो इसको भरने में, इस टंकी को भरने में मुझे कितना समय लगेगा? 15 घंटे लगेगा। देखो सेंटेंस कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमको हमारे मेथड को ही फॉलो करना है, कोई नया तरीका नहीं है, केवल अपना मेथड फॉलो करना है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमको बनाना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमको पढ़ना है और जाना है। मेथड हमेशा यही रहेंगे, हो सकता है पूछने के तरीके कई हो। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। मान लीजिए वो पाइप क्या है? मेरा ए है। ठीक है, वो किसी अन्य पाइप, मान लीजिए वो दूसरा पाइप क्या है? बी है, उसकी तुलना में 3 गुना, गुना मतलब मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 गुना तेजी से भरता है। अगर इसे मैं लिखूंगी तो मैं अब कैसे लिख सकती हूँ? ए कांस्टेंट वैल्यू को मैंने इधर ला लिया तो क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा। इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3। डिवाइडेड में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1। मतलब ए की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3 और बी की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, उसके आगे क्या बोलता है? यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे। ठीक है, दोनों पाइप मिलकर, मतलब पाइप ए है और पाइप बी है, ये दोनों मिलकर टंकी को कितने मिनट में भर रहे हैं? बोलता है 36 मिनट में। कितने मिनट में? 36 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, 36 मिनट में भर रहा है तो टंकी में कितना पानी आएगा? तो भाई ये दोनों मिलकर के 4 यूनिट पानी भरते हैं। इनकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ए की 3 है और बी की 1 है, तो ये कितना भर रहे होंगे? जब दोनों को साथ में खोलेंगे तो 4 यूनिट पानी भरते हैं। टोटल 36 मिनट तक के चला है। टोटल जो नल को खोलने पर 36 मिनट तक के चला है, तब वो टंकी में पानी पूरा भर गया। तो टंकी में कितना पानी आएगा? तो कितना पानी आएगा मतलब टोटल वर्क निकलेगा। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? 436 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 36 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो 36 चौक डायरेक्ट कर दीजिए 144 आ जाएगा, या फिर आपको नहीं पता तो आप एक एक सिंगल भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? 4 छक्के 24, बचा कितना मेरा? 2 और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टोटल आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? मतलब उस पानी में, तो उस टंकी में कितना लीटर पानी है बोलेगा तो 144 लीटर पानी है। ठीक है, मतलब यही टोटल वर्क निकल कर आया। उसके बाद में क्या बोलता है? तो धीमी गति वाली पाइप, धीमी गति मतलब यहाँ पे देख लीजिए ए 3 यूनिट भर रहा है। ठीक है, मान लीजिए घंटे के हिसाब, मिनट के हिसाब से ले लेते हैं, तो ए 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है और बी 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भर रहा है। तो धीमा कौन चल रहा है? ये धीमा चल रहा है, मतलब बी मेरा धीमा चल रहा है। तो बोलता है धीमी गति वाली पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगी। ठीक है, खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगी, ये मेरा पूछ रहा है। तो देख लीजिए उसको टोटल कितना पानी भरना है? 144 लीटर पानी भरना है। कितना भरना है? 144 लीटर। 144 लीटर भरना है और वो 1 मिनट में कितना पानी भर पाती है? ए कौन? धीमी गति, और धीमी गति किसकी है? बी की है। तो इसको भरने में वो कितना समय लेगी? 144 मिनट। ठीक है, या तो क्वेश्चन में आपको 144 मिनट दिया होगा, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो अच्छा यहाँ पे घंटे की बात हो रही है, तो यहाँ पे 144 घंटे दिया होगा। ठीक है, मिनट में दिया होगा, मिनट, यहाँ पे मिनट ही दिया हुआ है, मिनट। फिर उसके बाद में या फिर आपको इस तरह से घंटा और क्या बोल रहा है? मिनट में दिया हुआ है, तो हमारा मिनट में आया है आंसर। लेकिन ये तो यहाँ पे कहीं पे भी 144 मिनट दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? अब देखो हम जानते हैं कि क्या होता है कि 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है? 1 आवर होता है कि नहीं होता है? 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना आ जाएगा? 2 आवर। दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, 2 आवर मतलब 2 घंटे।
2 घंटे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120, 2 छक्के 12, 120 मिनट, मतलब 120 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है 2 आवर। यहाँ पे कितना है 144 मिनट है, मतलब अगर मैं 144 में से 120 को घटा दूंगी तो कितना बचेगा मेरा, करके देख लीजिए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, मतलब इतना मिनट बचेगा। लेकिन 120 मतलब कितना हो गया 2 घंटे, तो यहाँ पे टोटल कितने निकल कर आए 2 घंटे, 2 आवर निकल कर आया। देखो हमको अगर पूरा नहीं समझ में आ रहा, केवल इतना भी समझ में आएगा तो भी हम क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ठीक है, मेरा 2 घंटे निकल कर आ गए, अब 2 घंटे निकल कर आ गए और कुछ मिनट आ रहा है, ठीक है, कुछ मिनट आ रहा है, मुझे घटाने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 घंटे यहाँ पे दिया एक ऑप्शन में और एक 2 घंटे 24 मिनट है, तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से टिक कर सकते हैं कि भाई 144 दिया था और मेरा 2 घंटे में 120 होता है, तो 2 घंटे तो नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा वाला आएगा, तो कितना आएगा ऑप्शन डी ऐसे ही आ रहा है, तो हम आधा सॉल्व करके भी अपना आंसर ऑप्शन से बना सकते हैं। बट हम यहाँ पे पूरा देख लेते हैं, तो 2 घंटे हो गए और कितना एक्स्ट्रा बचा हुआ है 24 मिनट, तो 24 मिनट ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। ठीक है, क्या बोलता है, 2 नल, आई थिंक क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, 2 नल है, ले लेती हूँ मैं यहाँ पे नल ए और नल बी। ठीक है, नल ए और नल बी ले लिया। ठीक है, ये क्या करते हैं, पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। एक ले लिया मैंने 20 मिनट ले लिया और एक मैंने 24 मिनट, ये किस में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। ठीक है, भर सकते हैं। फिर बोलता है तथा एक तीसरा नल सी ये 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से खाली करता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो ये खाली करने में कितना समय ले रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू उसकी दी हुई है, कितना 3 गैलन प्रति मिनट, मतलब हर 1 मिनट में वो 3 गैलन खाली करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोलता है, यदि ए बी तथा सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों को खोला गया है, तो ए मेरा भर रहा है, बी भी मेरा भर रहा है, लेकिन सी मेरा खाली करता है, इसलिए माइनस ले लिया। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये क्या कर रहा है, 15 मिनट लगते हैं, तो टंकी को भरने में कितना समय लग रहा है, 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ले लिया, क्या ले लिया, 15 ले लिया, क्या ले लिया मैंने, 15 ले लिया, लेकिन यहाँ पे सी भी साथ में है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, माइनस ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और वही मेरा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क निकल कर आएगा। मतलब यहाँ पे एक आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टंकी की धारिता कितनी है, टंकी की धारिता मतलब टंकी में कितना पानी है, मतलब टोटल वर्क ही ये मेरे को पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से अगर टोटल वर्क निकालते हैं तो वही मेरा आंसर आ जाएगा। बट हम क्वेश्चन को सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं कि हमने जो बनाया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं टोटल वर्क अगर 20, 24 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 120 जो है वो इन सभी के पहाड़ से पूरा डिवाइड चला जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 15 × 8 = 120 होता है, तो हाँ इससे तो पूरा भाग चला जा रहा है। ठीक है, और अगर 24 से करना है तो 12 और 24 चला जाएगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 तो ये 5 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ जा रहा है, और यहाँ पे 20 करेंगे तो यहाँ पे तो 2 छक्के 12, तो हाँ ये सभी जा रहे हैं। ठीक है, तो इसकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, देख लीजिए, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 छक्के 12, ये 1 यूनिट वैल्यू निकल कर आई। यहाँ पे 24 कितना आ जाएगा, 5, आप करके देख सकते हैं, 24 × 5 = 120 होता है।
ठीक है। और 15 अट्ठे कितना होता है, 120 होता है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएगा, ठीक है, माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, तीनों को एक साथ खोला है ना, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। तो इनको एक साथ खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11, और 6 5 कितना हो जाएगा 11, और -8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा। तो देख सकते हैं ये जो C है, C के कारण ये कितना आ रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट की दर से वो खाली करता है। देख रहे हैं। तो मैंने अगर चेक किया तो भी मेरा क्या आया, मैंने चेक किया तो भी मेरा क्या आ गया, 3 गैलन मेरा क्या आ चुका है, आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 120 लीटर ही क्या होगा, टंकी की धारिता होगी। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 120 गैलन आ जाएगा। और यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो और आगे करना चाहे तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों को एक साथ खोलने पर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे A और B है, और यहाँ पे क्या है, A B और C काम कर रहा है, और क्वेश्चन में ही 3 गैलन दिया है। इसके आगे आप वैसे ही निकाल सकते हैं। कहने का मतलब 120 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, 3 यूनिट वैल्यू निकल कर आई है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12 मतलब 40 आ जाएगा, ठीक है। और 3 गैलन, C जो है इसको 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को भरता है, तो टंकी की धारिता कितनी होगी, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये C का जो बात कर रहा उसके लिए है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 120 लीटर आ जाएगा, 4 तिया 12। तो हमको इतना नहीं जाना है, सीधे सीधे जो हमारा टोटल वर्क है वही हमको पूछ रहा है, टंकी की धारिता मतलब टंकी में कितना पानी आएगा, तो कितना आएगा 120 लीटर, ठीक है, मतलब 120 गैलन। यहाँ पे गैलन में बात कर रहा है तो गैलन में आंसर आएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप आगे बना के देखें या फिर आप यहाँ पे ही आंसर लगा सकते हैं। अगला चलते हैं, हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10। अगला हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ रहा होगा। यदि कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या बोलता है, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप है वो किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु उसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। मतलब 5 घंटा प्लस 30 मिनट, ठीक है, अधिक लगता है, इसलिए हम लोग इसको ऐड कर देंगे। यदि टंकी पूरी भरी हो, यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए, मतलब ऊपर वाला जो भर रहा है, तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो अब बनाना शुरू करते हैं। एक पाइप किसी पानी के टंकी को 5 घंटे में भर सकता है। एक पाइप A है, वो किसी पानी के टंकी को कितने देर में भर सकता है, 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है। परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगते हैं। अब 30 मिनट अधिक लगते हैं, कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 मिनट अधिक लगते हैं, कहने का मतलब 5 घंटा पहले से था, अब इसमें 30 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। तो प्लस क्या हो जाएगा, 30 मिनट अधिक लगते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरा घंटे में है और ये मेरा क्या है, आवर में है। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे इन सबको आवर में बदलना है तो 5 और यहाँ पे 30, और मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 60 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 आ जाएगा। मतलब कितना आ जाएगा, 5 सही 1/2 आ जाएगा। इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 दूनी 10 प्लस 1 मतलब 11/2 आ जाएगा। हमने क्यों 60 का डिवाइड किया है, क्यों डिवाइड किया है, तो देख लीजिए यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं कि 1 घंटा मतलब 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है कि नहीं होता है। तो हमें अगर मिनट निकालना है तो ये क्या होगा, 60 नीचे बटे में आ जाएगा, मतलब आवर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मिनट, ठीक है।
तब ये वैल्यू किस में निकल जाएगी, ये 1 किस में निकल जाएगा, आवर में निकल जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया, सॉरी 60, यहाँ पे 60 आएगा ना, 60 मिनट में निकाल रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 60 का डिवाइड लगाया है। ठीक है, तो जिसको नहीं पता था वो यहाँ से समझ सकते हैं। अब ए जो है 5 घंटे में भर रहा है और अगला जो खाली कर रहा है वो 30 मिनट अधिक ले रहा है, तो कितना निकल कर आ गया, 11/2 घंटे आ गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। अब ये टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, तो इसको समझते हैं, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 5 का निकालना है और 11/2 का निकालना है। तो जब कोई संख्या भिन्न में देती है तब उसका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ लेते हैं। तो यहाँ पे एचसीएफ कैसा हो गया, एचसीएफ मतलब जो दोनों में होता है उसको लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 का फैक्टर कितना होगा, अगर 4 का फैक्टर देखा जाए, मतलब इसका कौन कौन से पहाड़ा में आ जाता है। ठीक है, तो ये 1 आएगा, 2 आएगा और 4, ये इन सभी से डिवाइड जाएगा, तो ये 4 का फैक्टर जो जो इससे डिवाइड जाएगा। ठीक है, ये 1 से भी डिवाइड जाता है, 2 से भी डिवाइड जाता है और 4 से भी डिवाइड जाता है। वैसे ही अगर मैं 8 का ले लूँ, ठीक है, ठीक है, तो अब 8 का लेंगे तो कितना आएगा, ये 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए। लेकिन मेरा h है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा मेरा, ये 4 आ जाएगा। तो 4 ही मेरा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा मेरा, HCF। अगर मुझे अब डायरेक्ट निकालना है 4 और 8 का HCF, तो मैं कैसे निकालूंगी, 8 को 4 से भाग दे दूंगी, 8 को 4 से भाग दे दूंगी, तो 4 दूनी 8, तो जो इसको पूरा पूरा भाग लगाएगा वही मेरा HCF हो जाएगा। मतलब मेरा 4 मेरा क्या हो जाएगा, HCF। हमें HCF निकालना है, HCF वाले चैप्टर में और अच्छे से समझेंगे, या मैं इसका शॉर्ट वीडियो आपको दे दूंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए, तो अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर 5 और 11 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं और 1 और 2 का अगर मैं HCF निकालूं इस मेथड से, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे क्या निकालना है, 1 और 2 का HCF निकालना है। तो 1 का तो 1 ही आ जाएगा और 2 का कितना आएगा, 1 से भी भाग जाएगा और 2 से भी भाग जाएगा, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 11 बार में, और ये क्या हो जाएगा, 11 पंचे 55 और 2 ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 आ जाएगा। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है सबको। ठीक है, यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब ये वाला मेरा खाली कर रहा है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये टोटल कितना आ जाएगा जब दोनों को एक साथ खोल देंगे, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए, फिर क्या करते हैं, पहले भरी हुई है, पहले भरी हुई थी, तो मतलब ये भी खोलना पड़ेगा भरने के लिए और फिर ये भी खोलना होगा क्योंकि उसके बाद में बंद कर दिया जाए। ठीक है, तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली होगी, मतलब दोनों को खोलेंगे, पहले भरेगा, ये पहले भरेगा फिर इसको खोलेंगे तो ये क्या करेगा, खाली करेगा, तो दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको खाली करने में कितना समय लेगा, तो 55 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 55 घंटे इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 55 घंटे। यही मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पे हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं, कल हम अगले क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसको मैं आपको क्लियर करके आपको भेज दूँगी। ठीक है, थैंक यू क्लास।